तुम्हारी पूरी जिंदगी एक गलत पहचान पर खड़ी है। जिसे तुम मैं कहते हो वो तुम हो ही नहीं। एक पल के लिए रुककर सोचो। बचपन में तुम्हारा चेहरा अलग था, आवाज अलग थी, सोच अलग थी। फिर धीरे धीरे सब बदलता गया। शरीर बदल गया, दोस्त बदल गए, पसंद बदल गई, डर बदल गए, सपने बदल गए। लेकिन इन सब बदलावों को देखने वाला कौन था? कौन था जो बचपन में भी मौजूद था और आज भी मौजूद है? अष्टावक्र गीता में राजा जनक भी इसी प्रश्न से परेशान थे। मैं वास्तव में कौन हूं? और तब अष्टावक्र ने एक ऐसी बात कही जो इंसान की पूरी पहचान को हिला देती है। उन्होंने कहा, ये शरीर तुम नहीं हो, तुम तो सिर्फ इन सब के साक्षी हो। पहली बार सुनने पर ये बातें अजीब लगती हैं, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, ये शरीर ही तुम हो। अगर शरीर सुंदर है तो तुम अच्छे हो, अगर शरीर बूढ़ा हो रहा है तो तुम डर जाओ, अगर लोग तुम्हारी तारीफ करें तो तुम खुश हो जाओ, अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो तुम टूट जाओ। पूरी दुनिया तुम्हें शरीर मानने पर मजबूर करती है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। सोचो, जब कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है तो दर्द कहां होता है? शरीर में? नहीं, दर्द तुम्हारी पहचान को होता है। तुम्हें लगता है उसने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन क्या सच में उसने तुम्हें चोट पहुंचाई या सिर्फ तुम्हारी बनाई हुई इमेज को? धीरे धीरे इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है। वो अपने नाम को मैं मान लेता है, अपने चेहरे को मैं मान लेता है, अपने थॉट्स को मैं मान लेता है। और फिर वहीं से शुरू होता है डर, मृत्यु का डर, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, लोग क्या सोचेंगे इसका डर। क्यों? क्योंकि जो चीज बदलती है उसे बचाने में हमेशा डर लगता है। लेकिन अगर तुम वो हो ही नहीं तो? अगर तुम सिर्फ देखने वाले हो तो? अगर तुम वो हो जो शरीर को बदलते हुए देख रहा है तो? यहीं से अष्टावक्र गीता शुरू होती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हारी झूठी पहचान को तोड़ने की प्रक्रिया है। और शायद इस वीडियो के बाद तुम खुद को पहली जैसा कभी नहीं देख पाओगे। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल नहीं हो, तुम अग्नि नहीं हो, तुम वायु नहीं हो, तुम आकाश नहीं हो। पहली बार सुनने पर यह बात समझना कठिन लगता है, क्योंकि इंसान पूरे जीवन यही मानकर जीता है कि यह शरीर ही मैं हूं। लेकिन अष्टावक्र शरीर को 5 तत्वों में तोड़कर दिखाते हैं। वे कहते हैं, यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, और जो इन तत्वों से बना है वो तुम नहीं हो। इस शरीर की त्वचा, हड्डियां, मांस, नाखून, ये सब पृथ्वी तत्व हैं। शरीर का ब्लड, लार, पसीना, आंसू, ये सब जल तत्व हैं। शरीर का ताप, भूख, पाचन शक्ति, ये अग्नि तत्व हैं। शरीर के भीतर चलने वाली विभिन्न वायु, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, ये सब वायु तत्व हैं। और शरीर के भीतर जो खाली स्थान है, जहां सब कुछ स्थित है, वो आकाश तत्व है। अब अष्टावक्र कहते हैं, इन सब तत्वों से मिलकर शरीर बना है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि जो चीज मिलकर बनी है वो एक दिन टूटकर बिखर भी जाएगी। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बदलता है और एक दिन मिट जाता है। लेकिन क्या तुम भी बदलते हो? बचपन बदल गया, युवावस्था बदल गई, चेहरा बदल गया, फिर भी भीतर एक अनुभव हमेशा एक जैसा रहा, मैं हूं। यही सबसे बड़ा रहस्य है। शरीर बदलता रहता है, लेकिन मैं होने का अनुभव नहीं बदलता। अष्टावक्र कहते हैं, जो बदलता है वो तुम नहीं हो सकते, क्योंकि देखने वाला हमेशा अलग होता है। तुम शरीर को देख सकते हो, उसकी बीमारी को देख सकते हो, उसकी उम्र को बदलते हुए देख सकते हो। इसका अर्थ है, तुम शरीर नहीं, शरीर के साक्षी हो। और जिस दिन ये बात केवल समझ नहीं, अनुभव बन जाती है, उसी दिन भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। समस्या ये नहीं कि तुम बंधे हुए हो, समस्या सिर्फ इतनी है कि तुमने खुद को गलत चीज से जोड़ लिया है। तुम शरीर के साथ जुड़ गए, मन के साथ जुड़ गए, विचारों के साथ जुड़ गए, और फिर जो भी उनके साथ हुआ तुमने उसे अपना दुख मान लिया। यही बंधन है। मान लो आसमान में काले बादल आ जाएं, क्या आसमान दुखी हो जाता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान सिर्फ देखता रहता है। वैसे ही थॉट्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, फियर आता है, एंजाइटी आती है,
लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप सिर्फ दिखता है, उस पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन इंसान ने विटनेसिंग छोड़कर आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दी। वो कहता है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं टूटा हुआ हूं। अष्टावक्र कहते हैं, नहीं, दुख तुम्हारे सामने हो रहा है, तुम में नहीं। तुम सिर्फ साक्षी हो। और जिस दिन ये बात अनुभव बन जाती है, उसी दिन भीतर एक अजीब शांति पैदा होती है। अगर तुम शरीर को खुद से अलग देख लो और अपने चित्त को अपने स्वरूप में स्थिर कर लो, तो इसी क्षण मुक्त हो जाओगे। ध्यान देना, उन्होंने ये नहीं कहा मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगी, उन्होंने कहा अभी। यानी मुक्ति कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, मुक्ति कोई जगह नहीं है जहां जाना है। मुक्ति सिर्फ एक पहचान का टूटना है। जब तक तुम खुद को शरीर मानते रहोगे, डर रहेगा, क्योंकि शरीर नश्वर है। जब तक तुम खुद को माइंड मानते रहोगे, उलझन रहेगी, क्योंकि मन हमेशा बदलता रहता है। लेकिन जिस क्षण तुम विटनेस बनते हो, सब बदल जाता है। मान लो गुस्सा आया। पहले तुम कहते थे मैं गुस्से में हूं, अब सिर्फ देखो गुस्सा आ रहा है। फर्क बहुत बड़ा है। पहले तुम इमोशन बन जाते थे, अब तुम ऑब्जर्वर हो। मान लो एंजाइटी आई। पहले तुम पैनिक हो जाते थे, अब सिर्फ देखो मन में एंजाइटी की लहर उठ रही है। बस धीरे धीरे डिस्टेंस पैदा होने लगता है, और उसी डिस्टेंस में फ्रीडम छिपी है। यही मेडिटेशन का असली अर्थ है। सिर्फ आंखें बंद करना मेडिटेशन नहीं है, अपने थॉट से अलग होकर उन्हें देखना, यही ध्यान है। अष्टावक्र बार बार कहते हैं, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम पहले से वही हो। तुम्हें सिर्फ भूल मिटानी है। जैसे कोई इंसान सपने में खुद को गरीब देखे और फिर अचानक जाग जाए। क्या उसे अमीर बनने की जरूरत पड़ी? नहीं, उसे सिर्फ जागना पड़ा। वैसे ही आत्मज्ञान कोई नई चीज पाना नहीं है, ये सिर्फ जागना है, अपने असली स्वरूप में जागना। तुम्हारा असली स्वरूप हमेशा शांत है। तुम्हें शांति बनानी नहीं है, तुम्हें सिर्फ उस शांति को पहचानना है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। अभी, इसी क्षण, एक पल के लिए सब छोड़ दो। नाम, चेहरा, अतीत, भविष्य, विचार, और सिर्फ देखो। जो देख रहा है वही तुम हो। न उसे जन्म हुआ, न उसे मृत्यु होगी, न वो टूटता है, न बदलता है। वो सिर्फ साक्षी है, शांत, अचल, मुक्त। और शायद यही पहली बार है जब तुम सच में खुद को देख रहे हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें भीतर कुछ पल के लिए भी शांत किया हो, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं साक्षी।